तो सवाल ये आता है कि फिर एक लेमैन इसको शुरू कहाँ से करे। शुरू करने के लिए सबसे पहले है इस रेस्टलेसनेस को, ये जो स्पार्क आपके अंदर क्रेव कर रहा है, इसको, इसकी लौ को जलाए रखें। आसपास के लोगों के एक्सपर्ट कमेंट्स से अपने आप को डिमोटिवेट ना होने दें, डिस्करेज ना होने दें। सिर्फ सही लोगों से मिलें, अपने क्वेश्चन सही लोगों को ही एड्रेस करें। लेकिन आपको अपनी कुछ प्रिपरेशन करनी होगी, वो आपको थंब रूल्स हम यहाँ अपने एक्सपीरियंस से बताना ज़रूरी समझते हैं। पहली चीज़ ये है कि आध्यात्मिक मार्ग पे चलने के लिए जब आप आगे पढ़ेंगे, जब बच्चे देखेंगे हमारी जो एंशियंट, अपने यहाँ बहुत स्क्रिप्चर्स मौजूद हैं, हर चीज़ का जवाब है। और मैं आपको ये बता सकता हूँ क्योंकि मैं पूरी आफ्टर स्पेंडिंग सो कॉल्ड सक्सेसफुल लाइफ इन दिस बिग बैड वर्ल्ड, आश्रम में हिमालय में जाके साधु बनना बहुत आसान है। क्योंकि जब आप हिमालय में कुटिया में रह रहे हैं तो ना वहाँ कोई टेम्पटेशंस हैं, ना कोई पब्स हैं, ना बार हैं, ना डांस बार हैं, ना अपोजिट सेक्स का अट्रैक्शन है, और ना ही आपसे ट्रैफिक जैम में कोई बदतमीज़ी करता है, ना ही कहीं और कोई आर्गुमेंट या लेन देन की बात होती है। तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है वहाँ बजाय साधु बन के रहने का। क्योंकि अगर आप जंगल में चिल्लाएंगे भी तो आपकी आवाज़ दूर दूर तक कहीं नहीं जाने वाली है। और आप पूरा जंगल पहाड़ देख रहे हैं, वहाँ आपके मन में ऐसे विचार भी नहीं आते हैं कि अपनी बाउंड्री बढ़ा लें, थोड़ा इंक्रोचमेंट कर लें। तो जंगल में रह के साधु बनने का ये एक गलतफहमी आपको हो सकती है। जो आपने देखा होगा, अक्सर लोग कहते हैं कि घर छोड़ के हम तो ऋषिकेश जा रहे हैं और उत्तरकाशी जा रहे हैं। वो जैसे जाते हैं वैसे ही वापस भी आ जाते हैं, और जहाँ से गए थे उसी अवस्था में वापस आ जाते हैं। यू हैव टू लिव इन दिस बिग बैड वर्ल्ड येट मेंटेन योर प्योरिटी। तो पहला सिद्धांत स्पिरिचुअलिटी का ये है कि अगर आप संसार से भागेंगे तो आप, ये सिर्फ उसी तरह का है कि आप एग्जामिनेशन हॉल में जाइए और अपनी आंसर शीट फाड़ के बाहर निकल आइए। ये संसार से भागने का बहुत यूजर फ्रेंडली एग्जामिनेशन है। पहला सिद्धांत ये है कि जब तक आप की जिंदगी में वो दो बहुत अहम सिद्धांत जिनको यम और नियम कहते हैं, जो आप जब बच्चे आगे पढ़ेंगे तब उनको समझ आएगा यम नियम क्या होता है। लेकिन उनके थंब रूल के तौर पे आपको क्या प्रैक्टिस करना है कि बाय डिफ़ॉल्ट आपके यम नियम का फॉलो होना, उनका जो सिद्धांत हैं उसको आप फॉलो करना शुरू कर देंगे, वो मैं आपको बताऊंगा। स्पिरिचुअलिटी का, अध्यात्म का या कोर ट्रुथ्स ऑफ एग्जिस्टेंस के से अलाइनमेंट में रहने का बेसिक सिद्धांत ये है इनर इंटीग्रिटी। यू हैव टू बी ट्रूथफुल इफ यू आर ए पिलग्रिम ऑन द पाथ ऑफ ट्रुथ। अब उसको कैसे करना होता है? पहला सिद्धांत है कि आपकी कथनी और करनी में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी नो डिस्क्रिपेंसी बिटवीन योर थॉट, वर्ड एंड डीड। आप क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं और क्या करते हैं, ये तीनों चीजें एकदम अलाइनमेंट में होनी चाहिए। अगर सिगरेट पीते हो, शराब पीते हो या कोई ऐसा काम करते हो जिससे अपने आप से आंखें मिलाने में शर्मिंदगी महसूस करते हो, या लगता है कि ये काम मैं सबके सामने नहीं कर सकता हूं, मुझे इसे छिपाने की जरूरत है, तो उसके बारे में झूठ मत बोलो। ये मत कहो कि मैं ऐसा नहीं करता हूं, चुप रहो। तो कथनी और करनी में डिस्क्रिपेंसी ना रहे, इसके लिए क्या जरूरी होगा? शुरू में कम बोलो। जब कम बोलोगे तो कंप्लायंस भी कम देनी पड़ेगी। धीरे धीरे जैसे मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ती है, उसी तरह आपकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है। बजाय ये कहने के कि मैं ऐसा नहीं करता हूं, मैं तो बहुत साधु हूं, चुप रहो, बोलने की जरूरत नहीं है। जब जब आप दिन में झूठ बोलते हैं उतनी बार आपकी स्ट्रेंथ, आप एक नॉच नीचे आ जाते हैं। और इसीलिए आपने देखा होगा कि शाम तक लोग उस पर उतर आते हैं कि भाई बिना ड्रिंक करे मैं सो नहीं सकता हूं। शाम तक सुबह की नजरों से उतर जाते हैं, इतने समझौतों पे जीते हैं कि मर जाते हैं।
तो पहला सिद्धांत है, पहला कदम है, कथनी और करनी में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। दूसरी जरूरत है, आसपास अपने जो भी आपका सर्विस प्रोवाइडर है उसका जो भी ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस उसकी हैं, यूजर्स मैनुअल है जिनको शब्दों में स्क्रिप्चर्स कहते हैं, उनके बारे में इंक्विजिटिवनेस बढ़ाओ, उनके बारे में उनकी जानकारी पढ़ना शुरू करो, कहीं से शुरू होना चाहिए। तीसरा है कि अगर माँ बाप से कोई खास ईगो प्रॉब्लम नहीं है, ये हर आदमी कर सकता है, ये पहला स्टेप है एक्चुअली। जहां भी आप माँ बाप के साथ रह रहे हैं और अगर खास बिल्कुल ही आपके संबंध खराब नहीं है, तो कल से ही माँ बाप के प्रति सम्मान, श्रद्धा, एक सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड डेवलप करें। पैर नहीं भी छू सकते हो तो कम से कम कल से उनसे बदतमीजी करना बंद कर दो। ये यंगस्टर्स के लिए यहाँ से शुरुआत करना अपने आप में काफ़ी होगा। और जैसा मैंने पहले भी बताया था कि सबसे इफ़ेक्टिव, जब आप ये सब क्रॉस कर चुके हैं और अब आप कहें कि हाँ मैं बिल्कुल तैयार हूँ, अब मुझे पहला स्पिरिचुअल प्रैक्टिस क्या करनी है, बिकॉज कोई ना कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस लाइफ में इनकॉर्पोरेट करनी पड़ेगी लाइफस्टाइल में। तो सबसे इफ़ेक्टिव स्पिरिचुअल प्रैक्टिस इज नाम जप। जब भी कभी आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर से कहते हैं कि सर फिजिकल फिटनेस के लिए मैं कौन सी एक्सरसाइज करूं, जॉगिंग करूं, स्विमिंग करूं, वेट लिफ्टिंग करूं, जिम जाऊं, तो डॉक्टर कहते हैं नहीं 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 नहीं, सिर्फ ब्रिस्क वॉक कीजिए। तो व्हाट ब्रिस्क वॉक डज टू योर फिजिकल हेल्थ, नाम जप डज टू योर स्पिरिचुअल हेल्थ। हर सर्विस प्रोवाइडर ने, हर धर्म ने नाम जप को उसकी ड्यू इंपॉर्टेंस पूरे सीक्वेंस ऑफ थिंग्स में दी है। इस्लाम में इसे तस्बीह कहा जाता है, क्रिश्चियनिटी में इसको रोजरी कहते हैं और हम हिंदू लोगों में इसको नाम स्मरण, नाम जप कहते हैं। ये सबसे इफेक्टिव प्रैक्टिस है। किसी की भी बातों में ना आए। बहुत सारे स्यूडोज हैं जो सो कॉल्ड मास्टर्स अपने आप को कहते हैं, स्पिरिचुअल गुरु कहते हैं, वो कहेंगे नहीं 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 नहीं, नाम जप से कुछ नहीं होता है। अगर ये कहने वाला परम सिद्ध है तो वो ठीक कह रहा है, क्योंकि आगे आप जाके देखेंगे कि नाम जप इनिशियल एक लैडर था। लेकिन 99.9% जो एडवाइस इस समय समाज में अवेलेबल है, उनमें से जो ये कहता है कि नाम जप से कुछ नहीं होता, वो अज्ञानी है, उसकी बातें आप ना सुने। सबसे इफेक्टिव प्रैक्टिस है नाम जप। हम लोग डिटेल में आगे इसके बारे में बात करेंगे।